हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 के 13th मैच की, जो कि खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच में। यह मैच 1 अप्रैल 2025 को भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 से खेला जाएगा और इसकी वेन्यू है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ। तो ये मैच लखनऊ की पिच पर खेला जाएगा और यहाँ की जो पिच है उसे समझना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में आपको वो भी बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है, कंप्लीट डिटेल्स मिलेंगी इस मैच की, जिसमें हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट और वेन्यू स्टैट्स के बारे में, पिच कैसी रहेगी और किस तरीके की बिहेवियर हो सकती है पिच की, इस पे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस क्या रह सकती है। उसके साथ बात करेंगे दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 12 की। उसी के साथ हम बात करेंगे कि हमारी टीम्स में कौन से वो प्लेयर्स होंगे जिन्हें हमें प्रेफर करना चाहिए, जिससे हमारी बेस्ट कॉम्बिनेशन बन सकती है, यानी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स बताने वाला हूं आपको। और उसके बाद हम बात करेंगे कि स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में कौन से वो प्लेयर्स होंगे जिन्हें कैप्टन और वाइस कैप्टन किया जा सकता है। लास्ट में हम बात करेंगे 5 ट्रम्प कार्ड खिलाड़ियों की, यानी वो 5 खिलाड़ी जो आपकी टीम में रहकर कभी भी आपकी टीम का नक्शा चेंज कर सकते हैं और आपको जीत दिला सकते हैं ग्रैंड लीग में। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि मेगा जीएल के लिए इस वीडियो में बहुत कुछ है। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जब तक लास्ट तक नहीं देखोगे सब कुछ नहीं समझ पाओगे आप। वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पुराने हो तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। उसी के साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो वेन्यू है, यानी एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की पिच बैटिंग पिच भी है और एक ऐसी भी पिच है जहां पर बॉलर्स को भी काफी मदद मिलती है, यानी दोनों टाइप से बिहेवियर है इसका। बैटर्स को भी मदद मिलेगी लेकिन बॉलर्स को भी मदद रहेगी। अब यहां पर दो टाइप्स की पिच है, जिसमें एक में पेस बॉलर्स ज्यादा इफेक्टिव होंगे और दूसरी पिच पे स्पिनर्स। दोनों के बारे में बात करेंगे कि कौन सी वो पिच है जिसपे तेज गेंदबाज इंपॉर्टेंट होंगे और कौन सी है जिसपे स्पिन। लेकिन उससे पहले लास्ट 5 टी20 में 184 एवरेज स्कोर है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम एवरेज स्कोर है, लेकिन 160 टू 190 के आसपास का स्कोर आपको इस वेन्यू पे आराम से देखने को मिल सकता है। अगर टोटल विकेट्स की बात करें, 5 टी20 में तेज गेंदबाजों को 27 और स्पिनर्स को 31 विकेट मिली है, तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स जो हैं इस वेन्यू पे डोमिनेट करते हैं। अब जैसा मैंने बोला था कि यहां पर पेस और स्पिन दोनों को अलग अलग टाइम पर मदद मिलती है, तो अगर हम बात करें पेस बॉलर्स को कब मदद मिलती है, तो यहां पर दो टाइप की विकेट है। एक तो ब्लैक सॉइल है, यानी कि काली मिट्टी की सरफेस है, और एक है रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी की विकेट। तो अगर हम बात करें ब्लैक सॉइल की, यानी काली मिट्टी की विकेट की अगर हम बात करते हैं, तो काली मिट्टी की विकेट पे जो पेस बॉलर्स होंगे वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होंगे, क्योंकि उनको बाउंस मिलेगी, मूवमेंट मिलेगी, और इस वजह से ये इफेक्टिव होंगे। स्पेशली अंडर फ्लड लाइट, यानी जब सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग स्टार्ट होगी उस टाइम पर जो तेज गेंदबाज हैं उनको काफी मदद मिलती है जो ब्लैक सॉइल की पिच है, यानी कि काली मिट्टी की विकेट है उसके ऊपर। वहीं अगर हम बात करते हैं रेड सॉइल की पिच, यानी कि लाल मिट्टी की पिच के ऊपर, तो लाल मिट्टी की पिच बैटर्स को काफी मदद देती है, और उसके साथ जैसे जैसे गेम आगे बढ़ती है तो ये स्लो डाउन होती जाती है। तो इसीलिए इस बात को आप जरूर ध्यान रखना जब टॉस होगी उसके बाद, कि जो विकेट है वो किस प्रकार की है, काली मिट्टी की या फिर लाल मिट्टी की। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से समझ लो। काली मिट्टी हुई तो तेज गेंदबाजों को मदद रहेगी, रन्स भी बनेंगे। अगर लाल मिट्टी की पिच हुई तो उस पे बैटर्स को मदद मिलेगी इनिशियली, लेकिन बाद में जो स्पिनर्स हैं वो गेम में काफी डोमिनेट करेंगे। ठीक है, अब वहीं पर बात करें अगर हम इस वेन्यू पे खेले गए 14 मैचेस में 7 मैचेस को पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है और 6 मैच को बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने। एक मैच का कोई भी रिजल्ट नहीं आया है, तो कुल मिलाकर बोले तो पहले बैटिंग करना भी सही है और सेकंड इनिंग्स में भी बैटिंग करना इक्वली गुड है। लेकिन ड्यू का फैक्टर हो जाता है, अगर वो रहता है तो हो सकता है टॉस जीतकर टीम्स चेस करने को देखें इस वेन्यू पे। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो पिच की बात हो गई, वेन्यू की बात हो गई। दोनों टीम्स की प्रोबेबल्स की बात करें, यानी जो दोनों टीम्स के प्लेयर्स होंगे कॉम्बिनेशन में वो कौन से रहने वाले हैं, तो लखनऊ की तरफ से मिच मार्श और एडन मार्करम ओपन करेंगे। मिच मार्श जो है इंपैक्ट प्लेयर के रूप में रहेगा, उसके साथ निकलस पूरन, ऋषभ पंत, आयुष बदोनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई, उसके साथ आवेश खान और दिग्वेश सिंह जो होंगे, ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग लेवल में होंगे। बॉलिंग से दिग्वेश जो है इनके इंपैक्ट प्लेयर हो सकते हैं। अगर बात करें हम पंजाब किंग्स की, तो प्रिंस आर्या, उसके साथ
प्रियांश आर्या के साथ होंगे प्रभसिमरन सिंह, उसके साथ श्रेयस अय्यर आपको नंबर 3 पर दिखने वाले हैं, और नंबर 4 पर अजमतुल्ला ओमरजई, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, एस सेज, मार्को यानसेन, अर्शदीप सिंह, यूजी चहल और वी विजय कुमार वैशक। ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 12 होगी। इंपैक्ट में वैशक होंगे, वैशक, विजय कुमार, और बैटिंग से प्रभसिमरन आपको एज एन इंपैक्ट प्लेयर दिखने वाला है। तो ये प्लेयर्स होंगे जो कि प्रोबेबल प्लेइंग 11 में होंगे दोनों टीम्स के। अब हम बात करते हैं कि हमारी कॉम्बिनेशन को हम कैसे बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना। सबसे पहले विकेट कीपिंग की बात करते हैं। विकेट कीपिंग में हमारे पास निकलश पूरन होंगे, ऋषभ पंत और प्रभसिमरन सिंह। अब अगर हम बात करें बैटिंग ऑर्डर की, तो नंबर 3 पर निकलश पूरन खेलेगा, नंबर 4 पर ऋषभ पंत, वहीं पर दूसरी साइड से ओपन करेगा प्रभसिमरन सिंह। तो आपको ये मैं बता देता हूं, प्रभसिमरन के आंकड़े बहुत अच्छे नहीं है, कंसिस्टेंट भी नहीं है, और पंजाब किंग्स की तरफ से ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही है, और ये वेन्यू ऐसी है जो कि इनको सूट बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो मैं यहां पर ड्रॉप करके चलूंगा प्रभसिमरन को। बात करते हैं ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत नंबर 4 पर बैटिंग करेगा, इंपैक्टफुल हो सकता है और इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, और इस मैच में मुझे लगता है ऋषभ पंत के रन आ सकते हैं। तो इसलिए ऋषभ पंत और निकलस पूरन दोनों को हम पिक करके चाहेंगे। निकलस पूरन को तो आप देख लो, परफॉर्मेंस देख लो, पहले मैच में 179 पॉइंट्स, दूसरे मैच में 156 पॉइंट्स। हो सकता है इस मैच में फेलियर भी आ जाए, लेकिन मैं यहां पर छोड़ने का रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लूंगा निकलस पूरन को, और यहां पर निकलस पूरन हमारी टीम में होंगे, ऋषभ पंत को हम पिक करके चलेंगे। तो ये 2 विकेट कीपर बैटर्स हैं जिन्हें आपको अपनी टीम में रखना है, ये इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। बात करें अगर हम बैटर्स में, तो मिच मार्श लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है इस मैच में रेयर फेलियर इसकी भी आ जाए, लेकिन कितनी भी फेलियर आएगी अच्छे खासे पॉइंट्स देकर जा सकता है। और अगर हम बात करें तो बॉलिंग नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखना, लेकिन ओपन करेगा। और स्टार्टिंग में यहां पर ऐसा नहीं कि शॉट मेकिंग बिल्कुल नहीं होती है, तो रन बनते हैं स्टार्टिंग में। तो इसीलिए लखनऊ की पिच ऐसी भी नहीं है कि रन नहीं बनेंगे, तो यहां पर चांसेज हैं कि अच्छा करके जाए, और इसीलिए मैं बैक करूंगा मिच मार्श को। श्रेयस अय्यर को तो अपन बैक करेंगे क्योंकि जबरदस्त फॉर्म में है और उसके साथ बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और नंबर 3 पर बैटिंग है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट ये है, नंबर 3 पर बैटिंग है, बहुत लंबी बैटिंग आ सकती है श्रेयस अय्यर की, क्योंकि प्रभसिमरन सिंह जिस तरीके की फॉर्म में है तो जल्दी बैटिंग करने आना पड़ सकता है श्रेयस अय्यर को। तो यहां पर श्रेयस अय्यर नंबर 3 पे होगा, और हमारी टीम में भी। उसके बाद बात करें डेविड मिलर की, तो आप चाहो तो पिक कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मैं पिक करके नहीं चलूंगा। नीचे बैटिंग आएगी, फिनिशर के रूप में खेल रहे हैं तो ज्यादा बॉलें मिलने वाली नहीं है। उसके साथ अगर हम बात करें तो इस प्लेयर को आप जरूर लेकर चलना, जिसका नाम है प्रियांश आर्या। लास्ट मैच में क्या तबाही मचाई थी बंदे ने, जबरदस्त स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है, बहुत ही तगड़ा खेलता है, और इसलिए मुझे बहुत पसंद है ये। इसे मैं डोमेस्टिक से फॉलो कर रहा हूं, बहुत तगड़ा प्लेयर है, तो इसे आपको जरूर पिक करके चलना है। बहुत इंपैक्टफुल और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये 3 बैटर्स को हम अपनी टीम में लेंगे। शशांक के बारे में भी आप जरूर सोच रहे होंगे, तो शशांक की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा ऑलराउंडर्स की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। तो देखो, ग्लेन मैक्सवेल इस वेन्यू के ऊपर विद दी बॉल इंपॉर्टेंट हो सकता है, विद दी बैट मुझे पता है कि ये फेलियर एक और आ रही है ग्लेन मैक्सवेल की। सेम एडन मार्करम की अगर हम बात करें तो अभी तक फॉर्म अच्छी नहीं रही है, आप चाहो तो पिक करके चल सकते हो, लेकिन मुझे अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है एडन मार्करम के ऊपर, और इसलिए मैं यहां पर मार्करम को भी ड्रॉप करके जाने वाला हूं। तो मार्करम और ग्लेन मैक्सवेल दोनों को मैं ड्रॉप करके चलूंगा, आप चाहो तो पिक कर सकते हो। मेरी टीम में मार्कस स्टोइनिस होगा, 4 से और हम पिक करके चलेंगे। और उसके बाद जो दूसरा प्लेयर है जिसे आपको पिक करके चलना है अपनी टीम में, मार्कस स्टोइनिस के साथ, जो कि ऑलराउंडर ही हैं, और इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा भरोसा अभी हो गया है। नंबर 4 पर बैटिंग भी आएगी, तो अजमतुल्ला ओमरजई को मैं पिक करके चलने वाला हूं। रीजन यही है, 1-2 ओवर बॉलिंग भी आ सकती है, और नंबर 4 पर बैटिंग आएगी, नंबर 5 पर स्टोइनिस की बैटिंग आएगी, तो दोनों इंपैक्टफुल हो सकते हैं। और ऑलराउंडर्स में मैं इन दोनों के साथ जाने वाला हूं, इन दोनों को बैक करने वाला हूं। मार्करम को इसलिए क्योंकि फॉर्म अच्छी नहीं है और लगातार परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है। मैक्सवेल का भी सेम रीजन है, मैक्सवेल बॉलिंग से कुछ अच्छा करके दे सकता है और कुछ नहीं। और मार्को यानसेन आपको पता है इसकी भी फॉर्म अच्छी नहीं है, तो इन तीनों को हम ड्रॉप करेंगे और आगे बढ़ेंगे बॉलिंग की तरफ। बॉलिंग में अर्शदीप को आपको लेकर चलना है, किसी भी सिचुएशन में इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद रवि बिश्नोई को भी आपको पिक करना है, ये होम ग्राउंड है, बहुत टाइम से खेलता हुआ आ रहा है, और इस वेन्यू पे परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है। शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड ठाकुर आपको पिक करना है। अब शार्दुल की अगर परफॉर्मेंस हम देखते हैं ना, तो लास्ट मैच में 123 पॉइंट्स देकर गया था, उससे पहले भी 59 पॉइंट्स दिए थे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पॉइंट्स नहीं दे रहा है, लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। विद फील्डिंग एंड बॉलिंग और बैटिंग में भी मौका मिल जाए तो अच्छा कर सकता है। उसके साथ यहाँ रवि बिश्नोई की बात करें तो लास्ट मैच कुछ ज़्यादा बेटर नहीं गया था, बट ये चांस कभी भी बना सकता है और अच्छा करके दे सकता है। अर्शदीप का आपको पता है मेन बॉलर है पंजाब किंग्स की टीम का, और यहाँ पर अगर सपोज करो ब्लैक सॉइल वाली पिच रहती है तो बहुत इंपैक्टफुल और बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा।
उसके बाद अगर हम बात करें एक और गेंदबाज की, तो वो दिग्वेश को आप ट्राई कर सकते हो। दिग्वेश भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिग्वेश को ट्राई करने के साथ साथ आप यहां प्रिंस यादव को भी ट्राई कर सकते हो, जो कि एक एक्स फैक्टर था लास्ट मैच के अंदर लखनऊ की तरफ से। तो इन दोनों में से जिसको भी आप पिक करना चाहो करके चल सकते हो। वैसे अगर ब्लैक सॉइल रही तो मैं जाऊंगा प्रिंस यादव के साथ, और अगर ये रही रेड सॉइल तो यहां पर मैं दिग्वेश सिंह को पिक करके चलूंगा। दिग्वेश सिंह और यूजी चहल में से किसी एक को पिक कर सकते हो। आप चाहो तो यहां पर दिग्वेश को ड्रॉप करके और उसकी जगह पर यहां शशांक के साथ भी जा सकते हो, जो कि मैं करने वाला हूं अभी के लिए। तो ये हमारी फाइनल कॉम्बिनेशन होगी स्मॉल लीग की, या फिर हेड टू हेड की, या कुछ भी आप खेलना चाहते हो। स्मॉल थोड़ा खेलना चाहते हो तो ग्रैंड लीग की भी आपको समझाऊंगा, घबराना मत। अभी के लिए ये हमारी स्मॉल लीग की होगी। अब इसमें अगर हम बात करें कि कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के ऑप्शंस कौन से होंगे, तो हमारे निकी पी यानी कि निकलश पूरन पहला ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन। ऋषभ पंत सेकंड ऑप्शन, ट्राई कर सकते हो। तीसरा मिच मार्श, चौथा श्रेयस अय्यर, अभी तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। उसके बाद प्रियांश आर्या भी एक ऑप्शन है जिसे आप ट्राई कर सकते हो। अजमतुल्ला उमरजई और मार्कस स्टोइनिस में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो। मैं मार्कस स्टोइनिस के साथ जाऊंगा। तो ये प्लेयर्स हैं जो आपके लिए एक इंपैक्ट का काम कर सकते हैं, एक इंपैक्टफुल प्लेयर साबित हो सकते हैं, जिनको आप ट्राई कर सकते हो। यहां पर मार्कस स्टोइनिस को आप ट्राई कर सकते हो। तो ये 5 प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर भरोसा जताया जा सकता है। एक तो निकलस पूरन, ऋषभ पंत, मिचेल मार्श, श्रेयस अय्यर और मार्कस स्टोइनिस। तो इन प्लेयर्स के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। किसके लिए? स्मॉल लीग या हेड टू हेड में आप जा रहे हो तो ये कॉम्बिनेशन। फाइनल कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो मैं जाने वाला हूं यहां पर कैप्टन करके श्रेयस अय्यर को, और जिस प्लेयर को मैं वाइस कैप्टन करके जाने वाला हूं वो यहां पर रहने वाला है निकलश पूरन। एकदम हाईली रिस्की है, लेकिन इन्हें ट्राई करना अच्छा रहेगा क्योंकि इनकी फेलियर अभी आई नहीं है, ये चीज़ है। तो बाकी आप अपने हिसाब से अगर चेंज करके जाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी स्मॉल लीग की बात, हेड टू हेड की बात, और एक नॉर्मल टीम की बात। अब एक ग्रैंड लीग की टीम भी देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन की, तो ग्रैंड लीग में आपको ध्यान रखना होगा निकलश पूरन। ये बात आप जरूर ध्यान रखना कि इस मैच में हो सकता है कि फेलियर आ जाए निकलश पूरन का, लेकिन ये रिस्की है और ये कॉल भी रिस्की है कि हो सकता है आ भी जाए, नहीं भी आ सकती है, अच्छा भी कर सकता है पूरन। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो यहां पर निकलश पूरन को ड्रॉप करके और ऋषभ पंत के साथ जा सकते हो, या फिर आप यूं भी कर सकते हो कि ऋषभ को ड्रॉप करके निकलस के साथ। मैं जाऊंगा निकलस पूरन के साथ, ऋषभ पंत को आप ट्राई कर सकते हो। प्रभ सिमरन भी आपके पास ऑप्शन है, लेकिन मैं यही बोलूंगा मत लेना। अब आ जाते हैं बैटर्स में। मिच मार्श को आपने पिक करना है, बताया मैंने क्यों। श्रेयस अय्यर, अब यहां मिच मार्श को आप ड्रॉप भी करके चल सकते हो। ठीक है, शशांक सिंह को आपको लेकर चलना है। शशांक सिंह के साथ प्रियांश आर्या, इसे भी आपको पिक करना है। ऑलराउंडर्स में मैं यहां पर लेकर जाने वाला हूं जिस प्लेयर के साथ, अजमतुल्ला उमरजई होगा और दूसरा मार्कस स्टोइनिस होगा। अब यहां पर एक बात बता देता हूं आपको, यहां पर मिच मार्श को हम ड्रॉप करेंगे, रिस्क लेंगे, रिस्क लेना है तो मिच मार्श को ड्रॉप करना पड़ेगा। उसके बाद यहां से हम जाएंगे अर्शदीप सिंह के साथ। दूसरा जो गेंदबाज रहेगा जिसके साथ मैं जाने वाला हूं, शार्दुल ठाकुर। तीसरा गेंदबाज यहां पर रहेगा दिग्वेश सिंह, और चौथा प्रिंस यादव। यहां पर कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार की होगी। अब एक और गेंदबाज या फिर एक बैटर ऑलराउंडर कोई भी में हम ले सकते हैं। तो मैं जिसके साथ जाऊंगा, मुझे लगता है कि ये रेड सॉइल की पिच होगी और यहां पर यूजी चहल भी काफी इंपैक्टफुल होगा। तो एक ये प्लेयर 7-4 की कॉम्बिनेशन बन रही है। आप अपने हिसाब से अगर चेंज करना चाहो कॉम्बिनेशन में तो कर सकते हो। ये हमारी फाइनल कॉम्बिनेशन होगी। अब अगर पहले बैटिंग आ जाती है मान लो कि लखनऊ की, तो वहां पर आप ड्रॉप करके किसी को, यहां पर डिजायर प्लेयर को किसी को ड्रॉप करके, और यहां एक बैटर यहां से ले सकते हो लखनऊ का भी। तो कुछ इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन हमारी तैयार हो जाएगी। और इस मैच की इस कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम ग्रैंड लीग की बात करें, बहुत हाईली रिस्की है, आप इस बात को जरूर ध्यान रखना। अब इसमें अगर बात करें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, तो ऑप्शंस अपने पास कौन से हैं? एक तो प्रियांश आर्या है, दूसरा हमारे पास शशांक सिंह है, तीसरा हमारे पास मार्कस स्टोइनिस, चौथा अजमतुल्ला उमरजई, और पांचवा जो है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट दिखा सकते हो, अर्शदीप सिंह। तो ये प्लेयर्स हैं जिनको आप ट्रस्ट करके जा सकते हो ग्रैंड लीग के लिए। अब इसमें कैप्टनसी और VC की बात करें कि कैप्टन कौन, वाइस कैप्टन कौन, ये काफी इंपैक्टफुल और इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अगर बात करें कैप्टन की, तो यहां पर मैं जिस प्लेयर को कैप्टन करके चलूंगा इस मैच के लिए, प्रियांश आर्या होगा कैप्टन मेरा, और जो प्लेयर वाइस कैप्टन होगा वो होगा मार्कस स्टोइनिस। तो ये पंजाब के पक्ष में डोमिनेटिंग टीम बना दी मैंने। अगर आप चाहोगे कि LSG की डोमिनेटिंग टीम, तो वो भी मैं आपको दिखाई देता हूं। सपोज करो आप LSG के लिए डोमिनेटिंग टीम लेकर जाना चाहते हो, तो यहां पर निकलश पूरन को लेकर जा सकते हो। उसके साथ बैटर्स में मिचेल मार्श को, श्रेयस अय्यर को ड्रॉप किया जा सकता है। उसके साथ यहां से हम पिक कर सकते हैं शशांक सिंह को और प्रियांश आर्या को। अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो ऑलराउंडर्स में एक ऑलराउंडर तो यहां पर हो जाएगा हमारा अजमतुल्ला उमरजई, मार्कस स्टोइनिस। उसके बाद बॉलिंग में अगर हम बात करें तो अर्शदीप सिंह, और उसके साथ हम यहां से लेकर जा सकते हैं रवि बिश्नोई को, शार्दुल ठाकुर को,
और एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पर अगर आपको यश ठाकुर खेलता हुआ दिखे तो उसे भी ट्राई कर सकते हो, और दिग्वेश सिंह को, यहाँ पर ये हो गया। और एक और प्लेयर यहाँ से अगर आप लेना चाहो तो प्रिंस यादव को ट्राई कर सकते हो। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन एक और बन जाती है 6-5 की, और ये थोड़ी सी डोमिनेटिंग हो जाती है लखनऊ सुपर जायंट्स के पक्ष में। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन भी आप ट्राई कर सकते हो। इसमें अगर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें तो मैं कैप्टन करके जाने वाला हूँ इसमें इस टीम के अंदर जिस प्लेयर को, वो रहेगा यहाँ शशांक सिंह, और जिस प्लेयर को वाइस कैप्टन करके जा सकते हैं, जिस प्लेयर को एज एन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, वो हो जाएगा शार्दुल ठाकुर। तो ये कॉम्बिनेशन भी आप ट्राई कर सकते हो, ये भी बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकती है। तो सब कुछ मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करते हैं हमारी 5 जो ट्रम्प कार्ड खिलाड़ियों की लिस्ट होगी वो कौन सी होने वाली है। तो अगर हम बात करते हैं 5 खिलाड़ियों की, तो पहला प्लेयर जो कि इंपैक्टफुल और इंपॉर्टेंट हो सकता है, ट्रम्प हो सकता है, वो प्रभसिमरन सिंह होगा, ओपन करेगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा जो प्लेयर जो कि इंपैक्टफुल और इंपॉर्टेंट हो सकता है, इक्वली इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो हो जाएगा डेविड मिलर, फिनिशिंग टचेज की वजह से। अब अगर बात करें ऑलराउंडर की तरफ से, तो ऑलराउंडर में अजमतुल्ला उमरजई काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। यूजी चहल यहाँ पर ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है, और उसके साथ यूजी चहल के साथ जो एक गेंदबाज जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, दिग्वेश सिंह। तो ये 5 खिलाड़ी हैं जो ट्रम्प साबित हो सकते हैं। कभी भी मैच का नक्शा रुख आपकी तरफ मोड़ सकते हैं, तो इनके ऊपर आप ट्रस्ट करके जा सकते हो, इनके ऊपर आप भरोसा दिखा सकते हो। तो सब कुछ मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर भी करना जरूर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एवरीवन।